वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज मैं बहुत दिन बाद अपना व्लॉग शूट कर रही हूँ क्योंकि मैं आई थी अपनी मम्मी के घर पे। मैंने अपने पहले भी एक व्लॉग में बताया था कि मैं मम्मी के घर पे जा रही हूँ, मैंने किसी शॉर्ट में शेयर किया था। और मम्मी के घर पे आके इतना रिलैक्स मिलता है ना, कुछ कहने की बात नहीं। बट अब वापस भी जाना है। मैं आई थी फर्स्ट नवरात्रि को, तो ट्यूसडे को मैं रात में आ गई थी और ऑफ़िस मैं यहीं से जा रही थी क्योंकि मेरा ऑफ़िस यहाँ से भी बहुत पास है, क्योंकि मेरा ससुराल और मायका दोनों आसपास ही हैं, 5-10 मिनट का रास्ता होगा। तो यहाँ पे भी आ जाती हूँ, वहाँ पे भी चली जाती हूँ। यही होता है मेरे साथ, जब मम्मी बुलाती हैं तो उधर ले आते हैं। लकी हूँ ना मैं इस चीज़ में। मेरी दीदी बहुत वो करती हैं कि तू तो बगल में है, तू आ जाती है, मैं आ नहीं पाती हूँ। तो मैंने बोला आप भी पास में शादी कर लेते हैं, बट क्या करें, अब जीजू इतनी दूर रहते हैं हमारे। तो थक गई मैं। सबसे पहले मेरी तरफ से सबको हैप्पी बैसाखी। आज बैसाखी है, तो सुबह मैं गई थी गुरुद्वारे, फिर ऑफिस, और अभी हम जा रहे हैं गुरुद्वारे क्योंकि आज है गुरुद्वारे में लंगर। और बहुत दिन बाद मैं टेस्टी टेस्टी लंगर खाऊंगी। मम्मी का बहुत मन था जाने का, लेकिन वही है ना कि मामा लोग जो हैं वो ऑफिस के बाद या शॉप बंद करने के बाद वो लोग चले जाते हैं और मम्मी बाइक से जा नहीं पाती हैं। तो इसीलिए फिर उदय ने बोला कि हम मम्मी को ले जाते हैं। उदय का मन भी था बहुत जाने का, तो हम ले जाते हैं मम्मी को। इसलिए मम्मी को मैं लेके जाऊंगी आज। मम्मी मेरे साथ जाएंगी लंगर खाने। वो मना कर रही थी कि बेटा मैं चल नहीं पाऊँगी, बहुत भीड़ होगी। मैंने बोला नहीं आप चलो, आपका मन है तो ले चलते हैं। फिर पता नहीं कब जा पाती हैं, नहीं जा पाती हैं। तो अभी मैं बाहर थी, अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी। फिर मम्मी एज़ यूजुअल पैकिंग में लगी हुई हैं कि ये भी ले जा, ये भी कर ले, ये भी कर ले। थक गई मैं, इसलिए मैं बाहर चली गई थी। मतलब आपको जो करना है करो। फिर मम्मी ने वही फ्रूट्स वगैरह मंगा लिए क्योंकि वो मिठाई का बोल रही थी। तो हमारे यहाँ मिठाई कोई खाता नहीं है, मैं भी इतनी नहीं पसंद करती, मम्मी को भी नहीं पसंद है, कोई भी नहीं खाता इवन मिठाई। तो फिर मम्मी ने फ्रूट्स मंगा लिए थे मामा से कि आते समय फ्रूट्स ले आना, आज ये जा रही है। तो वही फ्रूट्स लेके आ रहे हैं। अब देखो क्या पैकिंग करती है, क्या क्या भर के देती है मम्मी मुझे। बहुत बोलती हूँ ना मैं। तो चलो पहले रेडी हो जाते हैं, फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से, क्योंकि उदय आ जाएगा 9-9:30 तक और 8:45 हो रहा है। और आने के बाद पता है चिल्लाएंगे कि तुम रेडी नहीं हुई हो, मुझे इतनी जल्दी बुला लिया, ये वो फलाना ढिमाका। इसलिए सबसे पहले मैं रेडी होती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। कौन आया? वॉशर में पानी नहीं है बिल्कुल, तो एक मग्गा पानी लियो भर के ला रही। तो यहाँ पे हम सब रेडी होके, मैं, मम्मी, उदय, मासी, हम जा रहे थे अय्यागंज गुरुद्वारे क्योंकि आज वहाँ पे लंगर था, जैसे कि मैंने पहले बताया। मम्मी का बहुत मन था और वो जा भी नहीं पाती है, इसीलिए उदय ने बोला कि ले चलते हैं, इसी बहाने मासी भी चल रहेंगी। और मैं एकदम ट्रेडिशनल सी सब अपनी ज्वेलरी वगैरह पहन के गई थी। ये फेस्टिवल में ही पहनी जाती हैं यार, फिर तो हम नहीं पहनते, तो चेन वगैरह सब मैं पहन के गई थी। और मुझे गोल्ड का इतना शौक भी नहीं है सच बताऊँ तो। और ये ना बहुत प्यारा सा ऐसे खालसा चौक हमारे यहाँ पे सजाया गया, पहले नहीं था, अभी इधर 1 साल से हुआ, बहुत प्यारा लगता है। फिर हम लोग यहाँ पहुँच गए थे, हमने पार्किंग में अपनी गाड़ी खड़ी करी और थोड़ा सा हमें पैदल चलना पड़ा था क्योंकि काफ़ी भीड़ थी, गाड़ियाँ बहुत लगी हुई थी यहाँ पे। फिर हम गए, हमने ये गुरुद्वारे ना गली के अंदर से एंटर करके फिर अंदर जाके पड़ता है। तो यहाँ से मैं जा रही थी और उन्हें मुझे बार बार बोल रहा था फ़ोन ना कोई छीन दे। उसके बाद फिर हमने मत्था वत्था टेका और प्रसाद की खुशबू ना एकदम एंट्रेंस से ही हमें आनी स्टार्ट हो गई थी। यहाँ पे चाय का लंगर चल रहा था और अंदर कीर्तन वगैरह हो रहा था। ये मेरी मासी जा रही थी आगे। उसके बाद फिर हम यहाँ पहुँचे, हमने अपने जोड़े मतलब मीन्स चप्पल, हमने अपनी स्लीपर्स वगैरह जमा करी। फिर मत्था टेकते समय बहुत लंबी लाइन थी, इसलिए मैंने नहीं बना। फिर यहाँ पे हमने थोड़ी देर कीर्तन सुना था बैठ के, फिर हम लंगर खाने चले गए थे। तो मैं मम्मी को यहाँ से पकड़ के ला रही थी क्योंकि मम्मी स्टेयर्स नहीं चढ़ पाती हैं ज़्यादा, तो उनको बहुत दिक्कत हो रही थी। 2nd फ्लोर पे था ये, तो मैं मम्मी को लेके, और इतना टेस्टी था ना लंगर, इतना यम्मी सा लंगर, मज़ा आ गया। फिर वो खा के हम लोग नीचे गए थोड़ी देर। फिर यहाँ
पे लंगर खा के हम नीचे आए तो मम्मी का थोड़ा सा मन था बैठने का, कीर्तन सुनने का, तो मम्मी बैठ गई थी। वो नीचे नहीं बैठ पाती हैं, चेयर पे बैठती हैं। तो वहाँ पे ये भी अरेंजमेंट्स होता है कि जो लोग नीचे नहीं बैठ सकते उनके लिए चेयर्स होती हैं। फिर यहाँ पे अरदास स्टार्ट हो गई थी, तो मेरे छोटे मामा मामी भी गए थे। उन्होंने बोला कि फिर अब इतना हो गया तो अरदास सुन लेते हैं। फिर अरदास के बाद हमने प्रसाद लिया और यहाँ पे हमने अपने जोड़े जमा कर रहे थे। और यहाँ पे जैस खड़ी अपनी मम्मी की स्लीपर्स का वेट कर रही थी। यहाँ से फिर हमने अपने स्लीपर्स वगैरह लिए। उसके बाद उदय गए थे कार लेने, क्योंकि मम्मी ना बहुत थक गई थी सीढ़ियाँ चढ़ के। मम्मी जो है बहुत थक गई थी तो उनसे चढ़ा नहीं जा रहा था, तो उन्होंने बोला मैं कार यहीं पे ले आता हूँ। और ये जैस हमारे साथ वापस जा रही थी, क्योंकि मामी हमारे साथ गई थी और मैंने तो कार में बैठते सार अपना ये दुपट्टा हटाया, इतनी गर्मी लग रही थी ना। और मैंने जैस को बोला कि जैस आगे आके बैठ जाओ दीदी के पास, तो कहती है नहीं बच्चे पीछे बैठते हैं तो मैं अपनी मम्मा के पास पीछे बैठूँगा। तो यहाँ पे मस्ती चल रही थी और यहाँ से ये बार बार मुझे परेशान कर रही थी, खेल रही थी मेरे साथ। तो बहुत कम मस्ती करती है और हंसती तो भाई बहुत प्यारा है ये, वो देखो बहुत मज़ा आती है। फिर हमने डिसाइड किया कि मम्मी को गोमती नगर लेके जाते हैं आइसक्रीम खिलाने के लिए। तो हम लोग गए वहाँ पे। हमने लंगर तो ऑलरेडी हमने छका हुआ था। फिर हम सब ने आइसक्रीम खाई, मम्मी, मैंने, मासी ने और भाभी ने नहीं खाई थी, जैस ने। हम गए थे मरीन ड्राइव। लो क्या रिश्वत लेके जा रही हो तुम? चलो बाय बोल दो हम लोग। फिर हम वापस घर आ गए थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।